ओम शांति। 29 मार्च 2023 ईश्वरीय ज्ञान। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। प्रश्न: किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर: आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह ज़रूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़ा ही हो सकता है, परंतु यह नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है बाबा आप द्वारा हमको फिर से रजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो ज़रूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं, बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता। यह बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का यानी शिव बाबा का चित्र तो है नहीं, इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ। सद्गति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो ज़रूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह बुद्धि में चलना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव आते ही एक बार हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं।
भल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पति दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, यह याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारण कर रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा। वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा। बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। बाप का शरीर तो है नहीं शिव बाबा का। परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं। वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा। तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल पतित पावन कहा जाता है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए। फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफ़िकेशन बदल जाएंगी। बाप की क्वालिफ़िकेशन अलग है। बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है। हम आधा कल पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल
और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है ही मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया। तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। वर्थ नॉट ए पेनी चीज़ ऐसी का विनाश होता है। वर्थ नॉट ए पेनी यानी कि कौड़ी तुल्य चीज़ का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं। वहाँ सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम, यह है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परमपिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए। बोलो कैसी शांति चाहिए? यह तो है दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? बाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया, जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में हैं। माया की परछाया नहीं लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं। यह सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं। समझो, शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है। भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत 60 बनाना होता है। पिछाड़ी में 60 होता जाएगा। मनमना भव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं लड़ाई न लगे। तुम जानते हो इस भारी महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है क्योंकि खेल पूरा हुआ। फिर से पार्ट बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए, तुम हो रूहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे। तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहाँ से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्प्रेसिबल हैं, इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमतिसो गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी ही हो जाएगी।
अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो। या तो नर्क है तो पुनर्जन्म भी नर्क मिलेंगे, स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग मिलेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया, वहाँ तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो। उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं, तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो है नर्क तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। यह भी ड्रामा में नूद है, ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। 3rd क्लास टिकट भी कोई तो ज़रूर लेंगे ना। 1st क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, 2nd क्लास चंद्रवंशी राजधानी, 3rd क्लास है प्रजा, उनमें भी नंबरवार हैं। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है, सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विदानर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विदानर बनेंगे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।